स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल दाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों रीजनिंग की 7 खतरनाक ट्रिक की बात इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप रीजनिंग के जो 7 टॉपिक है आपके वो कंप्लीट कर देंगे। और इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और आसानी से आप इसके जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकोगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। दोस्तों इस प्रकार का ट्राइंगल जो है एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है और इसका जो आंसर फाइंड करना है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसको जो सबसे बढ़िया ट्रिक है वो है 2n-5। इस ट्रिक का कैसे यूज़ करना है दोस्तों, इसके अंदर जितने भी ट्राइंगल है उन पर आप एक बार मार्क कर दीजिए। यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल इसके अंदर 16 ट्राइंगल बन रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एन की जगह आपको 16 रखना है। तो 2 × 16 - 5, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 - 5, 32 में से दोस्तों 5 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 27। तो इसके अंदर कुल ट्राइंगल की संख्या हो जाएगी 27। बहुत ही इजी ट्रिक है दोस्तों। 27 मात्र 10 सेकंड में आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर कुल ट्राइंगल की जो संख्या है, त्रिभुजों की जो संख्या है वो 27 है। आपको ट्रिक याद रखना है 2n-5 बस। दूसरा जो टॉपिक है क्लॉक मिरर इमेज। आपने घड़ी का जो समय है उसको अगर आपको दर्पण में बताना है तो उसकी क्या ट्रिक है दोस्तों। अगर 1 से 11 के बीच का अगर समय है तो आपको उसको 11:60 में से घटाना है। और अगर 11 से 23 बजे के बीच का समय है तो उसको 23:60 में घटाना है। कैसे दोस्तों, जैसे घड़ी के अंदर अगर 8:20 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों, 11:60 में से आपको 8:20 घटा लेना है। इसमें से घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर, आ जाएगा आपके पास इधर 3 हो जाएंगे और 3:40। बहुत ही सिंपल दोस्तों, इजी वे में बस 3:40 मात्र 10 सेकंड में आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये आंसर आ जाएगा आपका दर्पण प्रतिबिंब 3:40। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। मान लो घड़ी के अंदर आपको 11:40 हो रहे हैं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो 23:60 में से 11:40 को माइनस कर लेना है। बहुत ही ईजी है। यहाँ हो जाएंगे 20 और यहाँ पर आ जाएंगे आपके 12:20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है दोस्तों घन घनाभ से संबंधित। घन घनाभ से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक घन दे देंगे, उसकी भुजा दे देंगे और बता देंगे कि इसमें कुल कितने घनों की संख्या बनेगी और इसमें बिना रंगी सतह कितनी है, एक सतह रंगी हुई कितनी है और 2 सतह रंगी हुई कितनी है और 3 सतह रंगी हुई कितनी है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे से बहुत सिंपल से फॉर्मूले याद रखने हैं बस। इससे आपका ये पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक घन दे रखा है, उसकी भुजा दे रखी मान लो 8 सेंटीमीटर। उसके 2-2 सेंटीमीटर के आपको छोटे छोटे घन काटने हैं। मतलब पूरे घन की भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी हैं और आपको 2-2 सेंटीमीटर के घन काटने हैं। तो 8 में 2 का भाग देंगे तो भुजा आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो भुजा रखोगे आपको 4 सेंटीमीटर रखनी है। तो कुल घनों की संख्या हो जाएगी, 4 का क्यूब कर देंगे 64। बहुत ही ईजी है। कुल घनों की संख्या 4 का क्यूब करना है, 64 आंसर आ जाएगा। उसके बाद बिना रंगी सतह में x की जगह आपको 4 रखना है -2 और उसका क्यूब कर देना है। तो बिना रंगी सतह कैसे आ जाएगी, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे और 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब का मतलब 2 को 2 से गुणा करके वापस 2 से गुणा करना है। 3 बार 2-2 का गुणा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। तो बिना रंगी सतह आपके पास आ जाएगी 8। और एक सतह रंगी हुई का कैसे सॉल्व करोगे, तो 6 ऐसा कैसी, x की जगह आपको 4 रख देना है -2 फिर उसका होल स्क्वायर। अब फिर वापस 4 और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। तो 6 को 4 से गुणा करोगे तो 24। एक सतह रंगी हुई का आंसर आ जाएगा 24। इस प्रकार आप 2 सतह रंगी हुई और 3 सतह रंगी हुई हमेशा 8 ही होती हैं। तो
इजीली ट्रिक के माध्यम से आप घन और घनाभ का जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक है समान वर्ष निकालना। आपने एग्ज़ाम में बहुत ही बार देखा होगा, कैलेंडर के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो 2010 के समान कौन सा वर्ष जो है होगा, आगे आने वाला कौन सा वर्ष जो है 2010 के समान होगा। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि आप कैसे फाइंड आउट करें कि 2010 के समान कौन सा कैलेंडर का वर्ष होगा। तो इसके लिए बहुत ही इजी और शानदार ट्रिक है दोस्तों। आपको जो भी वर्ष दे रखा है उसमें आपको 4 का भाग देना है। 4 का भाग कैसे दोगे दोस्तों, जैसे आपको 2010 के समान कौन सा वर्ष है तो इसके अंदर आप 4 का भाग दोगे तो 4 5 बार में 20 आ जाएगा। यहाँ पर भाग देखिए बता देता हूँ मैं दोस्तों, 2010 के अंदर आप 4 का भाग दोगे 5 बार में 20 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर से कैरी करोगे 0, 1 कैरी करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा और 4 के पहाड़े में 2 बार में 8 और यहाँ पर शेषफल बच गया 2। आपको बस शेषफल को ध्यान में रखना है कि शेषफल कितना बच रहा है। तो शेषफल हमारे पास 2 बच गया है, तो देखो 2 और 3 अगर शेषफल बचता है तो आपको 11 जोड़ना है। 1 शेषफल बचता है तो आपको 6 जोड़ना है। 0 शेषफल बचता है तो आपको 28 जोड़ना है। तो यहाँ पर आपका 2 शेषफल बच रहा है तो मतलब आप कितना जोड़ोगे, प्लस का 11 जोड़ोगे। तो 2010 में अगर आप 11 जोड़ते हो तो आपके पास जो नया जो साल आ जाएगा वो आ जाएगा 2021। 2021 का कैलेंडर और 2010 का कैलेंडर जो है एक जैसा समान होगा। बहुत ही ज़ोरदार ट्रिक है दोस्तों। ऐसी ट्रिक वीडियो आपको यूट्यूब के किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाली है। समान वर्ष निकालने की ये ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना, जो भी वर्ष दे रखा उसमें 4 का भाग देना है और जो भी शेषफल आए आपके शेषफल 4 ही आएंगे दोस्तों। 0 आएगा या तो 1 आएगा या फिर 2 या 3 आएगा। ध्यान रखना 2 या 3 शेषफल आने पर 11 जोड़ना है, 1 शेषफल आने पर 6 जोड़ना है और 0 शेषफल आने पर 28 जोड़ना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर इमेज। दोस्तों वाटर इमेज के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है आपको बता देता हूँ। 1 से 6 अगर आ जाए तो आपको 6:30 में से घटाना है और 6 से 1 बजे तक के बीच का टाइम आ जाए तो आपको 18:30 में घटाना है। अब कैसे घटाएंगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको समय दे रखा है 2:20 और आपको बताना है कि इसका वाटर इमेज मिरर या फिर जल प्रतिबिंब, जिसको हम बोलते हैं जल प्रतिबिंब, क्या होगा। तो आपको ये जो टाइम है 2:20 वो 1:06 के बीच में आ रहा है, तो आपको 6:30 में से 2:20 घटा लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 4:10 दोस्तों यहाँ पर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी, 4:10। मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आप ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन हो दर्पण प्रतिबिंब का जिसमें घड़ी का दोस्तों जल प्रतिबिंब जिसमें घड़ी का समय दे रखा है तो आप उसका आसानी से जल प्रतिबिंब निकाल सकते हो। उस प्रकार दोस्तों यहाँ पर टाइम दे रखा 2:40। अब 2:40 यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं आप 1:06 के बीच में आते हैं और 1 से 6 के बीच में आते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6:30 में से घटाना है। अब आपको पता चल रहा होगा 6:30 में से अगर 2:40 घटाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो ऊपर 30 हैं और यहाँ पर 40 दे रखे हैं। अब इसको कैसे घटाएंगे तो दोस्तों इसमें से 1 घंटा कम करके इसमें 60 मिनट जोड़ देने हैं, बस कुछ नहीं करना है। इसमें से 1 घंटा कम करके इसमें 60 मिनट जोड़ देने हैं। तो 6 में से 1 घंटा कम करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और 30 में जब 60 मिनट आप जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90 और फिर सिंपली इसमें से 2:40 आपको घटा लेना है। तो यहाँ पर बच जाएगा आपके 50 मिनट और यहाँ पर बच जाएगा 3 घंटे। तो 3 घंटे और 50 मिनट जो जल प्रतिबिंब है वो है 2:40 का। 2:40 का जो जल प्रतिबिंब है वो हो जाएगा 3:50। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, घड़ी के मिनट व घंटे की सुई के बीच का कोण निकालना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा रहा है कि आपको घड़ी के जो मिनट की सुई और घंटे की सुई है उनके बीच का कोण कितने बनेगा। तो आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, 11 × मिनट - 60 × बजे बटावा 2। बस ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपका सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। दोस्तों क्या करना है, समय दे रखा 8:20। इसके 8:20 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी 11 × मिनट दे रखे 20 - 60 × बजे दे रखे 8 और बटाव में कर देना आपको 2।
तो 11 को 20 से गुणा करोगे तो दोस्तों ये आ जाएगा आपके पास 220 आ जाएगा, और माइनस ये आपको गुणा करोगे तो 8 छंग 48 480, 220 और 480, 220 और 480 आ जाएगा यहाँ पर, 220 माइनस 480 और बटाव में आ जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पर छोटी संख्या है, यहाँ पर आगे आपको बड़ी संख्या नज़र आ रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आगे छोटी आए या पीछे छोटी बड़ी कुछ भी हो सकता है। आपको बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटा देना है। तो 480 में से अगर आप 220 घटाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 260, और 260 में जब 2 का भाग दोगे तो 130, तो 130 डिग्री का कोण आपके घंटे और जो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच में बनेगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसके अंदर जो भी समय दे रखा उसका मान इस फॉर्मूले में रखना है और आपके पास यहाँ पर फाइनली आंसर आ जाएगा। और बहुत ही 10 सेकंड के अंदर आप घड़ी के मिनट व घंटे की सुई का बीच का कोण निकाल सकते हो। तो उसके बाद ये अगली ट्रिक है हमारे पास, ये लास्ट ट्रिक है, किसी भी दिनांक का दिन निकालना। आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपको कोई भी एक डेट दे देंगे, उसके दिन पूछेंगे इस दिन कौन सा वार होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन बटावा 7। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ गत वर्ष। गत वर्ष क्या होता है दोस्तों, आपको जो भी वर्ष दे रखा उससे पहले वाला वर्ष, उसके बाद भागफल, जो पहले वाला वर्ष था उसके अंदर आपको 4 का भाग देना है, आपके भागफल आ जाएगा। उसके बाद कोड, कोड की बात करें तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, सन 2000 से लगाकर दोस्तों सन 3000 तक या 2099 तक, 2000 से लगाकर 2099 तक का जो कोड होगा दोस्तों वो 0 होगा, सन 2000। और इससे जो पहला है 1900 से लगाकर 1999 तक, 1900 से लगाकर 1999 तक का जो कोड है वो 1 होगा। कहने का मतलब आपको इस प्रकार से कोड याद रखने हैं, सन 2000 से लगाकर 2099 तक का कोड जो होगा वो होगा 0। और यहाँ पर आप बात करें तो सन 1900 से लगाकर 1999 तक का जो कोड होगा वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 3000 से लगाकर 3099 तक का कोड भी हो जाएगा आपके पास 1। बस आपको ये तीनों के कोड याद रखने हैं, और कोई भी कोड आपको याद नहीं रखना है, इस समय इसी में से पूछा जाएगा। और ये 3000 वाला भी नहीं पूछा जाएगा, केवल 1900 और 1900 से लगाकर 2099 तक के बीच का क्वेश्चन ही आ सकता है। अब देखो क्या है दोस्तों, 1900 से 1999 का बीच का कोड 1 है, और 2000 से लगाकर 2099 के बीच का कोड 0 है। अभी जैसे दोस्तों 2000 चल रहा है तो 2000 से 2099 तक का कोड 0 है, और इससे पहले के जो भी सन है उसका कोड 1 है, बस ये ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम, 30 नवंबर 2021 को कौन सा दिन था। अब दोस्तों 30 नवंबर 2021 के दिन कौन सा दिन था, तो आप देख सकते हैं गत वर्ष क्या है, तो यहाँ पर 2021 दे रखा है, तो गत वर्ष हो जाएगा 20। आपको पूरा नहीं लेना, केवल लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, तो गत वर्ष हो जाएगा 20। यहाँ पर देखोगे आप 20 में 4 का भाग देना है, तो भागफल आ जाएगा आपके पास 5। बहुत इजी है, 20 में 4 का भाग दोगे भागफल आ जाएगा 5। हमेशा 4 का ही भाग देना आपको, चाहे भाग पूरा नहीं जाए तो जहाँ तक आपका पूरा भाग जा रहा है वहाँ तक के आंसर। मान लो यहाँ पर 21 होता, अगर सॉरी दोस्तों यहाँ 21, अगर मान लो यहाँ पर 22 होता कि 2022 को कौन सा दिन था, तो 22 में से पहले वाला साल क्या हो जाएगा 21, और 21 में 4 भाग को भाग दोगे तो आप 5 आ जाएगा। अब एक शेषफल बच रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको तो केवल भागफल देखना है कितना आ रहा है, 5 आ रहा है बस। इसी प्रकार से आपको भागफल लेना है, और भागफल भी किसका लेना है, जो पहले वाला साल है। जैसे 2021 है तो 20 का भागफल आपको लेना है, और गत वर्ष भी 20 हो जाएगा। और 2021 का कोड मैंने बता दिया था, 2000 से लगाकर 2099 तक के बीच के कोड हमेशा 0 होते हैं, और 1900 से लगाकर 1999 तक के कोड 1 होता है, बस ये ध्यान रख लेना है। उसके बाद आप दिन देखोगे तो जनवरी के 3 हो जाएंगे दोस्तों, जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो मैंने इसमें ऑलरेडी 7 का भाग दे दिया है, क्योंकि आपको दिन निकालने के लिए 7 का भाग देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हमने जो शेषफल बच रहा है वही ले लिया 3, और फरवरी का 0 हो जाएगा। 2021 में दोस्तों लीप ईयर होते ही नहीं है, क्योंकि इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी का कोड 0 रखना है। फिर मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, और सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, और नवंबर की 30 तारीख है तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर टोटल जोड़ोगे तो आप यहाँ पर 54 आ गए आपकी, तो 54 टोटल दिन हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये मान रख लेना, गत वर्ष की जगह क्या रख दोगे, 20 रख दोगे। उसके बाद भागफल कितना आया, 5 आया, 5 रख दोगे। कोड क्या हो जाएगा, 2021 का 0 हो जाएगा। दिन कितने आ रहे, 54 आ रहे, इन सभी को जोड़ के 7 का भाग दे दोगे,
तो इन सभी को जोड़ने पर 79 आ रहा है। इसमें 7 का भाग दोगे तो आपके पास जो शेषफल आएगा वो 2 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल एक्यूरेट कि आपको शेषफल लेना है दोस्तों। 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 7, ऊपर से 9 उतारोगे वापस एक बार भाग जा रहा है, तो ये देखो शेषफल 2 आ रहा है। तो ये जो 2 शेषफल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर 2 शेषफल आ रहा है तो रविवार के लिए दोस्तों क्या आ जाएगा, रविवार के दिन 0 कोड आता है, सोमवार के दिन 1 आता है, मंगलवार के दिन 2 आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से कोड चलेंगे तो मंगलवार के दिन 2, बुधवार के दिन 3 और बुधवार के बाद गुरुवार के दिन 4, ऐसे कोड चलते हैं। तो यहाँ पर 2 शेषफल बच रहा है, तो आपका जो 2 है, 2 कोड किसके लिए है, मंगलवार के लिए। तो बहुत ही ईजी है। 30 नवंबर 2021 को आपका जो वार हो जाएगा वो मंगलवार हो जाएगा। बस आपको एक बार इस फॉर्मूले को और कैसे क्या वैल्यू निकाल रही है ये समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ईजी, बाकी 10 सेकंड में आप इसके माध्यम से कोई सी भी डेट हो चाहे उसका आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट जरूर करें ताकि हम इसके बारे में और अधिक एक वीडियो बना के आपको और समझा सके। और दोस्तों ये जो 7 ट्रिक है आपके 7 टॉपिक कंप्लीट कर देगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। हम इसी प्रकार की जो लेटेस्ट ट्रिक है वो आपके लिए लेके आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।